मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेशन। आज सेशन में डिस्कस करेंगे क्यूब बेस्ड क्वेश्चंस जो कि एग्जामिनेशन में सीसैट में प्रीवियस ईयर्स में आए। क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं क्यूब में? फॉर एग्जांपल एक क्यूब है हमारा, उसको हमने कट किया छोटे छोटे पीसेज में, तो कितने ऐसे, और क्यूब कलर्ड था हमारा, तो कितने ऐसे पीसेज होंगे जिनका कि एक फेस कलर्ड होगा, या कितने ऐसे पीसेज होंगे जिनके दो फेसेस कलर्ड होंगे, या कितने ऐसे पीसेज होंगे जिनका कोई फेस कलर्ड नहीं होगा। इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। या फिर नंबर ऑफ कट्स कितने होंगे किसी क्यूब को अगर हमें छोटे छोटे पीसेस में कट करना है। ऐसे क्वेश्चंस जो आते हैं, तो इनको कैसे अप्रोच करेंगे, कैसे समझेंगे, कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे का, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर इस कॉन्सेप्ट से तुम वेल वर्स्ड हो तो डायरेक्टली क्वेश्चंस पे मूव ऑन कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज पहले कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझते हैं, शांति से बातों को समझना, सब कुछ समझ में आएगा और फिर क्वेश्चन हमसे सेकंड्स में सॉल्व होंगे। सारी बातें समझ में आएंगी, फॉर्मुलाज भी बताएंगे, बट पहले समझ लोगे तो फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिना फॉर्मूले के वैसे ही तुम्हें समझ में आ जाएगा कि किस तरह से किस क्वेश्चन को अप्रोच करना है, कहाँ पे हमें कॉर्नर्स पे फोकस करना है, कहाँ पे एजेस पे फोकस करना है, कहाँ पे सरफेस पे फोकस करना है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। एंड इफ यू नॉट ऑलरेडी सब्सक्राइब टू चैनल तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना, और साथ में टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। सो बेसिकली इफ यू हैव ए क्यूब, पहले एक क्यूब बनाते हैं। कभी भी कोई क्यूब देखोगे तो हमें उसकी तीन फेसेस विजिबल होंगी, और तीन जो ऑपोजिट फेसेस होंगे वो विजिबल नहीं होंगे। यानी टोटल फेसेस कितने होंगे? टोटल फेसेस या सरफेस, तो किसी भी क्यूब में टोटल सरफेसेस कितनी होंगी? 6 होंगी। और जरा सा भी कंफ्यूजन हो तो कमरे में देख लो, 4 दीवारें हैं, टॉप है, बॉटम है, ठीक है। तो 4 + 2 टोटल 6 सर्फेसेस होंगी, ठीक है। और हर एक के अपोजिट एक सरफेस होगा, टॉप के अपोजिट बॉटम होगा, ठीक है, बैक के अपोजिट फ्रंट होगा, और दो साइड में सर्फेसेस, टोटल 6 सर्फेसेस होंगे। ये तो बात होगी सर्फेसेस के। कॉर्नर कितने होंगे? तो कॉर्नर, 4 कॉर्नर टॉप पे, 4 कॉर्नर बॉटम पे, टोटल 8 कॉर्नर्स होंगे, ठीक है। यहाँ पे इस डायग्राम में हमें फोर तो ये दिख रहे हैं कि ये कॉर्नर्स दिख रहे हैं, और एक कॉर्नर जो हिडन है कि बैक में है, टोटल 8 कॉर्नर्स होंगे, कॉर्नर्स होंगे 8। किसी भी कॉर्नर पे जब ऑब्जर्व करोगे तो कॉर्नर पे हमारी, देखो अगर हम टॉप का कॉर्नर देखें तो दो हमें, या इस कॉर्नर पे डायग्राम में ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे हमें तीन सर्फेसेस मिल रही हैं। यहाँ पे तीन सर्फेसेस मिल रही हैं। तो कॉर्नर क्या है? जहां पे कि थ्री सर्फेसेस आर मीटिंग, थ्री सर्फेसेस का मीटिंग पॉइंट है, नहीं? ठीक है, बहुत क्रूशल बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सिमिलरली एजेस कितनी है हमारी? किसी भी क्यूब में एजेस कितनी होगी? तो 4, तो ये एजेस हो गई हमारी, 4 वर्टिकल एजेस हो गई, ये सामने और एक ये जो पीछे है। 4 एजेस होंगी टॉप पे, ओके, और 4 एजेस होंगी बॉटम पे। टोटल 12 एजेस हो जाएंगी। एजेस किसी भी क्यूब में हमारी 12 हो जाएंगी। और जब हम किसी भी एज को ऑब्जर्व करेंगे तो एज पे क्या हो रहा है? एज पे हमारी दो सर्फेसेस मिल रही हैं, किसी भी एज पे दो सर्फेसेस मिल रही हैं, तो एज दो सर्फेसेस का मीटिंग पॉइंट है कि नहीं? टोटल सर्फेसेस हैं 6, कॉर्नर हैं 8, और हर एक कॉर्नर हमारा तीन सर्फेसेस का मीटिंग पॉइंट है। एजेस हैं 12, और कोई भी एज हमारा दो सर्फेसेस का मीटिंग पॉइंट है। ये बात समझ में आती है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं इसके। अब मान लो हमने इस पूरे के पूरे क्यूब को पेंट कर दिया, ये पूरा का पूरा क्यूब हमने पेंट कर दिया। इस पूरे क्यूब को हमने ब्लू कलर से पेंट कर दिया, ओके। ब्लू कलर से पूरा क्यूब हमने पेंट कर दिया, और इस क्यूब के थोड़े छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। फॉर कन्वीनियंस मान लेते हैं कि 3 × 3 × 3, यानी कि हर एक साइड को तीन हिस्सों में बांट दिया। थ्री क्रॉस थ्री
क्रॉस 3 ये हमने छोटे छोटे क्यूब्स में काट दिया इसको। ओके, अब तीन चीजों पे फोकस करना है। एक तो सरफेसेस पे हमें फोकस करना है, कॉर्नर्स पे फोकस करना है और एजेस पे फोकस करना है। सबसे पहला सवाल, नंबर ऑफ क्यूब्स कितने बनेंगे? ये जो छोटे छोटे क्यूब्स हमारे बने 3x3x3 के, कितने क्यूब्स बनेंगे टोटल क्यूब्स छोटे वाले? ठीक है, तो जैसे कि ये एक हमारा क्यूब हो गया, तो ऐसे टोटल क्यूब्स कितने होंगे सारे के सारे क्यूब्स मिला के इस बड़े वाले क्यूब में कितने बनने वाले हैं? क्योंकि हमने हर एक साइड को 3 में बांटा है, तो ऐसे समझो कि अगर ये टोटल हमारा साइड लेंथ 3 सेंटीमीटर था या 3 यूनिट था, तो छोटे वाले क्यूब का एक साइड 1 यूनिट का है। टोटल वॉल्यूम इस बड़े वाले क्यूब का हर एक साइड 3 यूनिट्स का है, हर साइड हमारा 3 यूनिट्स का है। तो बड़ा वाला जो क्यूब है इसका वॉल्यूम हो जाएगा हमारा 3x3x3 यानी 3 क्यूब यानी कि 27 क्यूबिक यूनिट्स। और छोटे वाले क्यूब का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? तो वॉल्यूम मतलब स्मॉलर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि 1 डायमेंशन है 1 यूनिट का, तो 1 क्यूब यानी कि 1 क्यूबिक यूनिट। और अगर 1 क्यूबिक यूनिट छोटे वाले का वॉल्यूम है, बड़े वाले का 27 है, टोटल क्यूब्स हो जाएंगे हमारे 27 टोटल स्मॉलर क्यूब्स आ गए। ओके, 27 टोटल स्मॉलर क्यूब्स आ गए। क्लियर? अब इन 27 स्मॉलर क्यूब्स में कितने ऐसे क्यूब्स होंगे जिनके की सारे सर्फेसेस पेंटेड होंगे? क्या ऐसा पॉसिबल है? देखो, अगर हम इस क्यूब को ऑब्जर्व करें जो कि कॉर्नर पे आ रहा है, इसकी कितनी सरफेस हमको दिख रही है? हमें पता है कि कॉर्नर हमारा 3 सर्फेसेस का मीटिंग पॉइंट होता है, यहां पे 3 सर्फेसेस हमें विजिबल हैं, और जो 3 सर्फेसेस दिख रही है वो सारी की सारी पेंटेड ब्लू है। और जब हम कट करेंगे, जो अंदर वाली सर्फेसेस आने वाली है, यानी कि इनके ऑपोजिट वाली सर्फेसेस आने वाली, वहां पे तो कोई पेंट नहीं होगा, क्योंकि ब्लू पेंटिंग हमने बाहर ही तो किया है। तो सिर्फ और सिर्फ 3 सर्फेसेस पेंट होंगी, और मैक्सिमम 3 सर्फेसेस का मीटिंग पॉइंट हमें मिलने वाला है। तो यानी कि मैक्सिमम सर्फेसेस जो कि पेंट हो सकती हैं, कितनी हो सकती है? 3। मैक्सिमम 3 पेंटेड होगी सर्फेसेस, उससे ज्यादा पेंट नहीं हो सकती। ठीक है, अनलेस कि पूरा का पूरा क्यूब हमारा ब्लू रंग में रंगा होता अंदर भी। ठीक है, पूरा क्यूब ही सब कुछ ही ब्लू होता है उसमें, बट हमने पेंटिंग किया है, आउटसाइड ही पेंटिंग किया है, तो मैक्सिमम 3 सर्फेसेस पेंटिंग मिलेंगे। और कब मिलेंगी पेंटेड? जबकि हम कॉर्नर के क्यूब की बात करेंगे, जबकि हम कॉर्नर वाले क्यूब की बात करेंगे, और कॉर्नर हमारे टोटल होते हैं 8, तो मैक्सिमम 3 सर्फेसेस पेंटेड होगी। और कितने क्यूब्स में पेंटेड होगी? टोटल 8 ऐसे क्यूब्स मिलेंगे हमको। और ये कौन से क्यूब्स हैं? कॉर्नर वाले क्यूब्स हैं। तो कॉर्नर वाले जितने भी क्यूब्स हैं हमारे, वो सारे के सारे उनमें 3 सर्फेसेस पेंटेड होगी, और ऐसे क्यूब्स हमारे टोटल होंगे 8। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर 2 सर्फेसेस पेंटेड हो, ऐसे कितने क्यूब्स होंगे जहां पे कि 2 सर्फेस हमें पेंटेड मिले? कॉर्नर वाले क्यूब पे 3 सर्फेसेस पेंटेड है। अब ऑब्जर्व करो इस क्यूब को, कॉर्नर के पड़ोस वाला, जो कि एज पे लाई कर रहा है, और एज में हमारी 2 सर्फेसेस का मीटिंग पॉइंट होता है। ठीक है, तो एज के केस में हमारी जो पेंटेड सर्फेसेस होंगी वो 2 ही होंगी। तो एज पे जितने भी क्यूब होंगे जो कि कॉर्नर पे अलावा होंगे, वो सारे के सारे जो क्यूब्स होंगे हमारे, वहां पे हमें 2 सर्फेसेस पेंट मिलने वाली है, फिर चाहे वो ये वाला क्यूब हो, चाहे ये वाला क्यूब हो, फिर चाहे ये वाला क्यूब हो, या ये वाला हो जिसका कि एक सर्फेस दिख रहा है बट दूसरा सर्फेस नहीं दिख रहा है, बट वहां भी 2 सर्फेस पेंट होंगी। तो ऐसे कितने क्यूब्स मिलने वाले हैं हमें? जितने भी क्यूब्स हमारे एज पे होंगे, एजेस कितनी है टोटल? 12 एजेस है। 2 सर्फेस पेंटेड वाले क्यूब्स मिलेंगे हमको एजेस पे, एजेस बट नॉट कॉर्नर्स, यानी कॉर्नर वाले क्यूब को हटाना पड़ेगा। टोटल एजेस हमारी कितनी होती हैं? 12 होती हैं। ठीक है, कॉर्नर पे कितने क्यूब मिलेंगे? हर एक एज पे एक क्यूब और 2 क्यूब हमें कॉर्नर वाले मिलने वाले हैं, तो कॉर्नर वाले क्यूब को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, टोटल क्यूब्स कितने हैं? एक एज पे 3 क्यूब आ रहे हैं, क्योंकि 3 यूनिट हमारी डायमेंशन है, माइनस 2 कॉर्नर वाले क्यूब, ये जो 2 सब्ट्रैक्ट किए ये कॉर्नर वाले क्यूब हैं। तो क्यूब्स हमारे जिनमें कि 2 सर्फेस पेंटेड है, 12 इंटू 3 यानी कि 12 आ जाएंगे। अगर ऐसे भी काउंटिंग करते तो इस एज पे एक है, इस एज पे एक है, इस पे एक है, इस पे एक है, टोटल 12 एजेस हैं। 12 हमारे टोटल ऐसे 2 सर्फेस पेंटेड वाले क्यूब्स मिलने वाले हैं।
ठीक है, बट ये तो हो गया 3x3x3 के लिए। अगर डायमेंशन चेंज होगा तो ये कॉन्सेप्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी जनरलाइज करेंगे बट क्या समझ में आता है कि दो सर्फेस पेंटेड वाले हमारे टोटल 12 क्यूब्स हो जाएंगे। अब बात करते हैं एक सरफेस पेंटेड हो, ऐसे कितने क्यूब्स होंगे? कॉर्नर देख लिया हमने, एज देख ली, अब एक सरफेस पेंटेड वाले क्यूब्स कौन से मिलेंगे, कौन से बचे? बच गया हमारा ये जो बीच में सेंटर में लाई कर रहा है ये क्यूब, क्योंकि यहां पे देखो कॉर्नर पे 3 सर्फेसेस मिल रही थी तो 3 सर्फेस पेंटेड थी, एज पे 2 सर्फेस मिल रही थी, 2 सर्फेस पेंटेड थी। अब यहाँ पे अकेली सरफेस है तो एक ही सरफेस पेंटेड मिलेगा। ऐसे कितने हैं? ये एक दिख रहा है इस सरफेस पे, एक है इस सरफेस पे, तो हर एक सरफेस पे एक एक मिलेगा ऐसा, और सरफेस टोटल है 6। ठीक है, तो 6 है हमारी सर्फेसेस, इस पे सिर्फ और सिर्फ सरफेस, यानी कि ना तो एज ना तो कॉर्नर, तो ना एज पे देखना है ना कॉर्नर पे देखना है। तो एज और कॉर्नर के अलावा जो बच गए, यानी कि जो बीच में सेंटर में बच गए हैं, वैसे ही हमारे क्यूब्स इंपॉर्टेंट हैं। और कितने ऐसे क्यूब्स होंगे सरफेस पे? टोटल सर्फेसेस हैं 6, हर एक सरफेस पे यहाँ पे कितने मिल रहे हैं क्यूब्स हमको? एक क्यूब मिल रहा है। या और अच्छे से समझें तो जब हम इस एक क्यूब की बात कर रहे हैं तो ये एक क्यूब कैसे मिल पा रहा है हमको? जो अंदर वाले क्यूब है, यानी कि जो कि एज पे नहीं होने चाहिए, यानी कि लंबाई में भी 2 हटाने होंगे हमको और चौड़ाई में भी 2 हटाने होंगे। यानी कि बेसिकली हमें जो 6 × 1 मिला है, ये जो 1 मिला है, ये 1 कहां से मिला है? ये 1 है हमारा बेसिकली 3 - 2 का होल स्क्वायर। अब इसको और डिफरेंट एग्जाम्पल लेंगे तो वहां पे बेटर समझ पाओगे। ठीक है, तो ये 6 × 1 यानी कि 6 हमारे क्यूब्स ऐसे आ गए जहां पे कि एक सरफेस पेंटेड है। बट अब क्वेश्चन ये है कि ऐसे कितने क्यूब्स होंगे जहां पे कि 0 पेंटेड हो? अब एक तरीका ये है इन सबको हम एडअप कर ले। 8 क्यूब्स हैं जहां पे कि 3 सर्फेसेस पेंटेड हैं, 12 है जहां पे कि 2 पेंटेड है, 6 है जहां पे कि 1 पेंटेड है। टोटल 27 में से इन सबको समेशन करके घटा दो, 8 + 12 + 6, तो हमें आंसर मिल जाएगा 27 - 20, यानी कि 1 ऐसा क्यूब होगा जिसमें कि कोई भी सर्फेस पेंटेड नहीं होगा। वो क्यूब होगा बिल्कुल अंदर, बिल्कुल अंदर, यानी कि सारी एजेस को हटाने के बाद में, सारे कॉर्नर्स को हटाने के बाद में, सारे सरफेस वाले क्यूब्स को हटाने के बाद में, सारी सर्फेस को जब खोल के तुम अंदर जाओगे तो जो क्यूब्स मिलेंगे वहां पे कोई भी सरफेस तुम्हारा पेंटेड नहीं होगा, है कि नहीं? वहां पे कोई भी तुम्हारा सरफेस पेंटेड नहीं होगा। क्या क्लियर है? और यहां तक पहुंचने के लिए क्या करेंगे? टोटल हमारा 3x3x3 का क्यूब है, तो जब सारी सर्फेसेस को हटाओगे तो सर्फेस को हटाने का मतलब क्या हुआ कि हमें हर एक डायमेंशन में से 2 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 3 - 2 का होल क्यूब। यानी कि 1 का क्यूब जो कि आ जाएगा 1। ओके, अब एक और एग्जांपल लेते हैं। क्या यहां तक बातें समझ में आ रही है? ठीक है, अब इसी बात को जनरलाइज कर देते हैं कि अगर हमारा एक n×n का क्यूब हो, n×n×n का क्यूब हो, यानी कि हर साइड में n क्यूब्स कट किए होंगे हमने हर साइड से। अब n तो देखो कुछ भी नंबर हो सकता है, ओके। अब इस केस में कितने हमारे क्यूब्स बनने वाले हैं जहां पे कि 0 सर्फेसेस पेंटेड हो, 1 सर्फेस पेंटेड हो, 2 पेंटेड हो, या 3 पेंटेड हो? तो 3 पेंटेड वाले हमें कहाँ मिलने वाले हैं? ये मिलेंगे हमेशा कॉर्नर पे। और चाहे कोई भी क्यूब हो, कितना भी छोटा हो कितना ही बड़ा हो, हमेशा कॉर्नर तो 8 ही होने वाले हैं। तो जो कॉर्नर वाले क्यूब मिलेंगे हमको, यहाँ पे तीनों सर्फेसेस पेंटेड होंगी, और कॉर्नर है टोटल 8, 8 कॉर्नर से, तो ऐसे क्यूब्स भी 8 ही होंगे, ऐसे क्यूब्स भी हमें 8 ही मिलने वाले हैं। ओके, जैसे ये भी एक हो गया। अब इसके बाद में 2 सर्फेस पेंटेड वाले कौन से होंगे? जो कि एज पे लाई करेंगे, जो कि एज पे लाई करेंगे, ये वाले सारे क्यूब्स, एज वाले सारे क्यूब्स। तो एज पे कितने बच गए? टोटल क्यूब्स हमारे एक साइड पे कितने हैं? एन है, एन है। कॉर्नर वाले सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो बच जाएंगे एक एज पे n-2, और टोटल एजेस हैं 12, तो 12 × n-2 ये हमारे क्यूब्स हो जाएंगे जहां पे कि 2 सर्फेसेस पेंटेड होंगे। ओके, अब बात करते हैं एक सर्फेस पेंटेड वाले कितने होंगे। तो ये सारे के सारे हमारे आएंगे
एक सरफेस पे लाई करने वाले क्यूब्स, एज वाले क्यूब्स को हटाने के बाद में। ओके, ठीक है, यानी कि एक लाइन हमें ये ऊपर वाली रिमूव करनी है, एक लाइन नीचे वाली रिमूव करनी है, एक इस साइड वाली रिमूव करनी है और एक इस साइड वाली रिमूव करनी है। अब ये पूरा हमारा n क्रॉस n का स्क्वायर था, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये जो डायमेंशन अब बच गया हमारा, ये कितना हो गया, ये हुआ n-2, कि हमने दो रिमूव कर दिए लाइंस को, और सिमिलरली ये वाला डायमेंशन भी बचा n-2। कितने क्यूब्स आएंगे यहाँ पे टोटल, n-2 का होल स्क्वायर, और टोटल सरफेस कितनी है, 6 है, तो 6 इंटू n-2 होल स्क्वायर। ऐसे आ गया जहां पे कि हमारा वन साइड पेंटेड होगा। अब हमें चाहिए वो जहां पे कि कोई भी साइड पेंटेड नहीं है, यानी कि सारे जो बिल्कुल अंदर हैं, जिनमें भी कोई भी सरफेस इनका एक्सपोज नहीं है, बाहर नहीं है, ऐसे क्यूब्स कितने आने वाले हैं, यानी कि हमें हर एक साइड से 2 सब्ट्रैक्ट करना है। टोटल n था, तो n-2 होल क्यूब इतने हो जाएंगे हमारे जहां पे कि 0 सर्फेसेस पेंटेड है। तो ये बेसिकली हमारा फंडा हो गया, कॉन्सेप्ट हो गया क्वेश्चंस का, ठीक है। अब स्ट्रेट अवे क्वेश्चंस पे चलते हैं। क्या ये बातें समझ में आई हैं? अगर अप्रिशिएट कर पा रहे हो तो लाइक हिट कर देना, ठीक है। और फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपना स्ट्रेट अवे। सो क्वेश्चन नंबर 1, A cube has all its faces painted with different colors. सारे के सारे फेसेस को डिफरेंट कलर से पेंट किया, कोई दिक्कत नहीं। इट इज कट इनटू स्मॉलर क्यूब्स ऑफ इक्वल साइजेस सच दैट साइड ऑफ द स्मॉल क्यूब इज 1/4 द बिग क्यूब। यानी कि बिग क्यूब का जो साइड है और जो स्मॉल क्यूब का साइड है उसका रेशियो क्या है, स्मॉल क्यूब का 1/4 है, तो अगर बिग क्यूब का साइड हमारा 4 है तो स्मॉल क्यूब का साइड क्या होगा, 1 होगा, 4:1 साइड का रेशियो आ जाएगा। और अगर साइड का रेशियो 4:1 है तो वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा, बड़े क्यूब का वॉल्यूम हो जाएगा 4 क्यूब और छोटे क्यूब का 1 क्यूब, यानी कि 64:1। तो एक छोटे क्यूब का वॉल्यूम 1 यूनिट है, 1 क्यूबिक यूनिट है, और एक बड़े क्यूब का वॉल्यूम है 64 क्यूबिक यूनिट। तो कितने हमारे स्मॉलर क्यूब मिलेंगे, 64 डिवाइड बाई 1, यानी कि 64 स्मॉलर क्यूब्स मिलेंगे। और क्योंकि 4:1 का रेशियो, यानी कि हर एक साइड से 4 क्यूब कट होंगे, हर साइड से 4 क्यूब कट होंगे, इजंट इट सो? ठीक है, तो एक बार डायग्राम बना लेते हैं। कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स हैव ओनली वन ऑफ द साइड्स पेंटेड, ओनली वन ऑफ द साइड्स पेंटेड। और एक साइड पेंटेड कहां मिलने वाला है, सरफेस पे मिलने वाला है। सरफेसेस कितनी है टोटल, 6 सरफेसेस हैं, और एक साइड पेंटेड मिलेगा सरफेस पे। तो ये बेसिकली हमारे जो क्यूब्स हैं, जो ना एज पे है ना कॉर्नर पे हैं, ये हमारे सारे के सारे, इनमें हमें एक साइड पेंटेड मिलेगा। और एक सरफेस पे कितने मिल रहे हैं, ऐसे 4 क्यूब्स मिल रहे हैं, तो 6 इंटू 4 24 हमारा आंसर हो जाएगा। या कह सकते थे कि 6 सरफेसेस है, एक सरफेस से कितना मिल रहा है, n-2 होल स्क्वायर, और n यहाँ पे क्या है, 4 है, तो 4-2 का होल स्क्वायर, दैट इज 24। ठीक है, वन सरफेस पेंटेड वाले। टू सरफेस पेंटेड कितने होंगे, जो हमारे लाई करेंगे एज पे और कॉर्नर पे नहीं होंगे। तो एज पे कितने होंगे, ऐसे कॉर्नर वाले हटा के देख लो, 1 2, टोटल एजेस हैं 12, तो 12 इंटू 2 ये भी होंगे 24। 30 सरफेस पेंटेड वाले, ये तो हमेशा ही 8 होते हैं, अगर तुम्हारी सारी सर्फेसेस पेंटेड हैं तो हमेशा ये 8 होंगे, तो 8 ऐसे होने वाले हैं। और 0 सर्फेस पेंटेड वाले कितने होंगे, जो बच गए। ठीक है, हर एक साइड से हमें 2 माइनस करने हैं, टोटल 4 था, तो 4-2 होल क्यूब, ये भी आ जाएगा 2 क्यूब, यानी कि 8। टोटल सम हमारा 64 आना चाहिए, क्योंकि 4 क्यूब 64 स्मॉलर क्यूब्स थे हमारे। तो 24 + 24 + 8 + 8 टोटल सम आ रहा है 64, यानी कि हमने सब कुछ करेक्ट किया है, कहीं कोई गलती नहीं हुई है। हालांकि जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो तो सिर्फ एक सर्फेस पेंटेड पूछ रहा है, 24 उसका आंसर था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउटर सर्फेस ऑफ अ 4x4x4 क्यूब इज पेंटेड कंप्लीटली इन रेड, इट इज स्लाइस्ड पैरेलल टू द फेसेस टू यील्ड 64 स्मॉलर क्यूब्स। तो हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स डू नॉट हैव पेंटेड फेसेस, डू नॉट हैव पेंटेड फेसेस, यानी कि 0 पेंटेड वाले कितने बनेंगे हमारे।
टोटल है 4 क्रॉस 4 से हम निकाल रहे हैं 1 क्रॉस 1 यानी कि कितने क्यूब्स निकलेंगे, टोटल 4 क्यूब, 64 स्मॉलर क्यूब्स निकलेंगे। और क्योंकि जीरो साइड्स हमारी पेंटेड चाहिए, जीरो पेंटेड के लिए क्या करेंगे, हर एक साइड से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 4 - 2 होल क्यूब, यानी कि 8 हमारे क्यूब निकलेंगे जहां पे कि कोई भी साइड पेंटेड नहीं होगा। 8 क्यूब्स में कोई भी साइड पेंटेड नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A solid cube of 3 centimeter side painted on all its faces is cut up into small cubes of 1 centimeter side। अब 3 सेंटीमीटर का टोटल सॉलिड क्यूब है और इससे हम स्मॉल क्यूब्स बना रहे हैं 1 सेंटीमीटर साइड के, तो कितने क्यूब्स बनेंगे टोटल, टोटल क्यूब्स हो जाएंगे हमारे 3 क्यूब या 27। हालांकि ध्यान हमेशा ये रखना कि ये नंबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे 3/1 का होल क्यूब। एक क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता था कि 6 सेंटीमीटर साइड का क्यूब है और स्मॉलर क्यूब की हमारी जो साइड है वो है 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, जस्ट इन केस अगर क्वेश्चन ये होता 6 सेंटीमीटर साइड का हमारा क्यूब है, लार्जर क्यूब है, और उससे हम कट करें 1.5 सेंटीमीटर साइड वाले क्यूब्स, तो कितने क्यूब्स बनेंगे हमारे इस केस में, तो क्यूब्स बनेंगे हमारे एक साइड में कितने क्यूब्स कट होंगे, 6/1.5 यानी कि 4 कट होंगे और इसका होल क्यूब कर दोगे क्योंकि हर साइड में इतने ही कट होने वाले हैं, तो टोटल यहाँ पे 64 क्यूब्स बनेंगे। क्या ये बात समझ पा रहे हो? ठीक है, ये बात भी ध्यान रखना कि हमेशा ऐसे केसेस में ये देखना है हमें कि हर साइड से कितने क्यूब कट हो रहे हैं और उसका क्यूब कर रहे हो। ठीक है, सो 3 क्यूब यानी 27 क्यूब्स टोटल बन रहे हैं। क्वेश्चन है हाउ मेनी ऑफ द स्मॉल क्यूब्स विल हैव एग्जैक्टली 2 पेंटेड फेसेस। टोटल 3 क्यूब बन रहे हैं। ठीक है, 2 पेंटेड फेसेस कितने होंगे, 2 पेंटेड फेसेस वहां पे होते हैं जहां पे कि एज होता है, एज बट कॉर्नर नहीं, एज बट नॉट कॉर्नर, और एजेस होते हैं 12 एजेस हुए। हर एक एज पे कितने होने वाले हैं, n-2 यानी 3 - 2, तो 12 ही ऐसे हमें क्यूब्स मिलने वाले हैं। ठीक है, 12 ही ऐसे क्यूब्स मिलने वाले हैं, आंसर हो जाएगा 12। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A solid cube is painted yellow, blue and black such that opposite faces are of same color। तो येलो पेंट किया है, ब्लू पेंट किया है, ब्लैक पेंट किया है, सच दैट अपोजिट फेसेस पे सेम कलर है। यानी कि अगर एक फेस पे फॉर एग्जांपल कमरे को समझ लो, तो अगर येलो हमने टॉप पे पेंट किया है तो बॉटम पे भी येलो पेंट करेंगे। ठीक है, बॉटम पे पेंट नहीं करते कमरे में, बट एग्जाम्पल के लिए हम समझ रहे हैं, तो येलो टॉप पे है, येलो बॉटम पे है, ब्लू अगर इस साइड में है तो ब्लू इस साइड में होगा, और ब्लैक दो अपोजिट साइड जो बच गई वहां पे होगा, फ्रंट और बैक में होगा। ठीक है, सो ये हमारे पेंट हो गया। द क्यूब इज देन कट इंटू 36 क्यूब्स ऑफ 2 डिफरेंट साइजेस। टोटल 36 क्यूब्स में पेंट किया, बट कैसे कट किया है, 32 क्यूब्स हैं हमारे स्मॉल और 4 क्यूब्स हैं लार्ज। 32 स्मॉल और 4 क्यूब्स हैं बिग क्यूब्स हमारे। अब ऐसा कैसे पॉसिबल है, तो इनिशियली जो हमारा क्यूब था उसको हमने 36 पीसेस में कट किया। ठीक है, तो टोटल जो क्यूब का वॉल्यूम है वो हमारा क्यूब परफेक्ट क्यूब होगा, परफेक्ट क्यूब होगा, और 4 हमारे बिग पीसेस है, 32 स्मॉल पीसेस है। मान लिया हमने 32 जो स्मॉल पीसेस हैं इनका डायमेंशन 1 यूनिट है, तो वॉल्यूम हो जाएगा 1 क्यूब। ठीक है, और इसका डायमेंशन मान लेते हैं x यूनिट है, वॉल्यूम हो जाएगा x क्यूब। टोटल वॉल्यूम क्या होगा हमारा, टोटल वॉल्यूम हो जाएगा 32 इंटू 1 क्यूब, यानी 32 इंटू 1 प्लस 4 इंटू एक्स क्यूब, यानी कि 32 प्लस 4 एक्स क्यूब। ये हमारा टोटल वॉल्यूम आ रहा है। ठीक है, अब चाहो तो यहां से 4 कॉमन ले सकते हो, 4 को कॉमन लेते बच जाएगा 8 प्लस एक्स क्यूब। या तो ऐसे देख लो या ऐसे समझ लो, 32 तो ऑलरेडी वैल्यू आ रहा है क्योंकि टोटल वॉल्यूम हमारा ये जो है ये परफेक्ट क्यूब होना चाहिए। ये क्यूब सही तो कट किया है। अगर क्यूबॉइड होता तो फिर हमारे मल्टीपल केसेस बन जाते, यानी कि फिर यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते, बट क्यूब सही कट किया हमने, तो ये जो पूरा वॉल्यूम है हमारे परफेक्ट क्यूब होगा। 4 का मल्टीपल आ रहा है, सबसे छोटा क्यूब क्या होगा जो कि 4 का मल्टीपल है, 8 होगा, बट 8 प्लस एक्स क्यूब कर रहे हैं हम, 4 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 32 से तो ज़्यादा ही वॉल्यूम होगा, तो छोटी वैल्यू क्या हो सकती है, 64 आ सकता है। 4 क्यूब इज इक्वल टू 64। और अगर 64 है टोटल वॉल्यूम तो ये तो 32 ऑलरेडी था, दिस मस्ट बी 32, यानी कि एक्स क्यूब इक्वल टू 8 आ रहा है जो कि 2 का क्यूब है, यानी कि हम करेक्ट डायरेक्शन में गए हैं। और टोटल वॉल्यूम हमारा होगा 64 क्यूबिक यूनिट्स, और एक्स क्यूब की वैल्यू आ जाएगी 8, क्योंकि ये भी क्यूब होना चाहिए, ये भी क्यूब होना चाहिए, छोटा वाला भी क्यूब होना चाहिए, लार्जर वाला भी क्यूब होना चाहिए।
ठीक है। सो क्या ये बात यहाँ पे समझ में आ गई कि यानी कि हमारा जो टोटल डायमेंशन है वो है 4x4x4 का, जिसमें से कि हम 32 1x1x1 के क्यूब्स को कट किया है और प्लस 4 कट किए हमने एक्स, यानी एक्स की वैल्यू 2 आ रही है, 2x2x2 के क्यूब्स को कट किया। ये हमारा टोटल ब्रेकअप आ गया। क्या यहां तक समझ पा रहे हैं? जरा सा भी डाउट हुआ है, जरा सा भी डाउट हुआ है तो एक बार अपने एंड पे इसको फिर से सॉल्व करो। ठीक है, देखो 36 हमारे टोटल क्यूब्स है डिफरेंट साइजेस के, 32 स्मॉल क्यूब्स हैं और 4 लार्ज क्यूब्स हैं। स्मॉल क्यूब का हमने वॉल्यूम मान लिया 1 क्यूब, डायमेंशन 1 मान लिए, तो 1 क्यूब हमारा वॉल्यूम हो गया। अब बड़े वाले क्यूब का वॉल्यूम हमने मान लिया एक्स क्यूब, तो 32 प्लस 4 एक्स क्यूब ये टोटल वॉल्यूम है हमारा, जो कि एक क्यूब आना चाहिए। अब चाहे तो 4 कॉमन ले लो या वैसे ही देख लो कि हमारा 4 क्यूब यानी 64 सबसे क्लोज वैल्यू आ रहा है, और वहां उस केस में हमें एक्स क्यूब की वैल्यू 8 मिल रहा है, जो कि एक परफेक्ट क्यूब है। यानी कि हमने जो ऑप्शंस अपने एजम्पशंस लिए हैं वो सही डायरेक्शन में है, और एक्स इक्वल टू 2 होना चाहिए, और टोटल 4x4x4 होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन, नन ऑफ द फेसेस ऑफ द बिगर क्यूब इज पेंटेड ब्लू। पॉज करो वीडियो को और समझने की कोशिश करो कि इस लाइन से हम क्या हिंट ले सकते हैं। थोड़ा सा टाइम दो सॉल्यूशन को देखने से पहले, कि नन ऑफ द फेसेस ऑफ द बिगर क्यूब इज पेंटेड ब्लू। तो जो बड़े वाले क्यूब है, बड़े वाले क्यूब कौन से हैं? ये वाले क्यूब हमारे बड़े वाले हैं, तो इसमें से नो फेस इज पेंटेड ब्लू। छोटे वाले में तो मतलब होगा, बट बड़े वाले क्यूब में कोई भी फेस पेंटेड ब्लू नहीं होगा। ब्लू कलर हमने कहां पे पेंट किया है? दो अपोजिट फेसेस पे पेंट किया है। और अगर किसी भी बड़े वाले क्यूब में ब्लू कलर नहीं आ रहा है किसी भी सरफेस पे, इस बात का मतलब क्या हुआ कि जितने भी हमारे बड़े वाले क्यूब हैं या तो वो अंदर है, या तो हमारे पूरे सॉलिड क्यूब के अंदर है, ठीक है, तब नहीं आएगा, या फिर वो जहां पे भी है वहां पे ब्लू कलर नहीं है। यानी कि ब्लू कलर हमारा कहां है? दो अपोजिट साइड्स पे है, तो वो साइड्स कभी भी कॉमन नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो एक बार हम डायग्राम बना के समझने की कोशिश करते हैं इसका। अब ये मान लेते हैं कि हमारी जो दो सरफेसेस ब्लू हैं उसमें से एक सरफेस हमारी ये होगी। ठीक है, ये वाली सरफेस पेंटेड ब्लू है, तो दूसरी ऑब्वियसली बैक साइड में होगी। क्वेश्चन करें, नन ऑफ द फेसेस ऑफ द बिगर क्यूब्स इज पेंटेड ब्लू। तो अगर किसी भी बिगर क्यूब का कोई भी सरफेस पेंटेड ब्लू नहीं होना चाहिए, और बिगर क्यूब की डायमेंशन क्या है? 2x2x2, तो ये कैसे पॉसिबल है? इसका एक ही तरीका हो सकता है कि हमें फिर फॉर एग्जाम्पल ये वाला क्यूब देखो, क्योंकि जब हम ये वाला क्यूब ले रहे हैं तो यहां पे हम ब्लू वाली एजेस को ले ही नहीं रहे, है कि नहीं? इस क्यूब में क्या हमारी कोई सरफेस ब्लू होगी? नहीं होगी, क्योंकि ब्लू या तो इधर पे है या इस साइड पे है, और दोनों ही साइड को हम कंसिडर नहीं कर रहे, तो डेफिनेटली इस पे कोई भी सरफेस ब्लू नहीं मिलने वाली है हमें, क्योंकि हमने दोनों ही जो सरफेसेस है जहां पे कि ब्लू रखता है उधर वाले क्यूब्स को हटा दिया। सिमिलरली इस वाले क्यूब को देखो, ये जो नीचे लाई करेगा, ठीक है, तो यहां पे भी कोई भी सरफेस ब्लू नहीं होगा। सिमिलरली इस पीछे वाले क्यूब को देखो, तो अगर हमने दोनों ब्लू सर्फेसेस को हटा दिया तो जो बचे हुए हमारे 4 क्यूब्स मिलने वाले, यानी कि सारे के सारे क्यूब से बचने वाले जो क्यूब्स हैं हमारे अंदर के, वहां पे कहीं पे भी ब्लू सरफेस नहीं मिलने वाला है कि नहीं? क्या ये क्लियर है? ठीक है, और ये जो बड़े वाले क्यूब्स हैं 2x2x2 वाले, ये एज पे लाई कर रहे हैं, तो इनमें हमेशा दो सर्फेसेस पेंटेड होगी। तो जो 4 बिग क्यूब्स हैं हमारे, ये एजेस पे लाई कर रहे हैं, कोई सरफेस ब्लू पेंटेड नहीं है, बट यहाँ पे हमारी टोटल क्योंकि एजेस पे लाई कर रहे हैं इसलिए दो सर्फेसेस हमारी पेंटेड होंगी। क्योंकि क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि हाउ मेनी क्यूब्स हैव ओनली वन सरफेस पेंटेड, ओनली वन फेस पेंटेड, सरफेस या फेस एक ही बात है, ओनली वन फेस पेंटेड। तो ऐसे कितने क्यूब्स मिलने वाले हैं हमको? ऐसे क्यूब्स वही होंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे लाई करें, जो कि सरफेस पे लाई करें। अच्छा, यहां पे ऐसे कितने क्यूब मिलेंगे इस वाली सरफेस पे, ये बताओ? क्या इस सरफेस पे ऐसा कोई क्यूब होगा जिसका कि एक ही सरफेस पेंटेड हो?
क्योंकि जो अब ये वाला क्यूब देखो तो इस पे तो हमारी दो सरफेस पेंटेड है, इस वाले पे भी दो सरफेस पेंटेड है, बाकी सारे एज पे हैं, और जो एज पे है उनकी तो दो सरफेस पेंटेड होंगी ही होंगी, है कि नहीं। यानी कि इस सरफेस पे हमें कोई भी ऐसा नहीं मिलने वाला जिसका कि एक सरफेस पेंटेड हो। सिमिलरली टॉप वाली सरफेस पे देखो, क्या टॉप में ऐसा कोई एक मिलेगा जिसमें कि सिर्फ एक सरफेस पेंटेड हो? टॉप में भी वही सेम स्टोरी है, जो अंदर वाले क्यूब्स हैं वो तो दो सरफेस पेंटेड वाले हैं, और फिर वो बाहर वाले एज वाले हैं, तो वहां भी हमें कोई नहीं मिलने वाला, कोई नहीं मिलेगा। सिमिलरली तुम पीछे की तरफ जाओगे तो वहां भी यही कहानी होगी, बॉटम में जाओगे क्योंकि जैसे टॉप पे है वही सेम बॉटम पे है, बॉटम में वही सेम स्टोरी होगी। तो सिर्फ और सिर्फ फोकस करना पड़ेगा हमें इस ब्लू वाले सरफेस पे, और जो बैक पे ब्लू है उस सरफेस पे। बैक और फ्रंट दोनों का सेम कहानी होगा। अब इस ब्लू वाले पे कितने ऐसे मिलेंगे जिनका कि एक सरफेस पेंटेड हो, जो कि एज पे ना हो, जो कि एज पे ना हो। 4x4x4 था, यानी कि एज पे नहीं होंगे ऐसे कितने होंगे, हमें कितने मिलेंगे, 4 - 2 का होल स्क्वायर, या 4 दिख रहे हैं, ठीक है 4 हो गए एक सरफेस पे, और ऐसे ही बैक साइड पे मिलेंगे तो 4 + 4 यानी कि टोटल ऐसे 8 क्यूब्स होंगे जिनका कि कोई भी सरफेस एक सरफेस पेंटेड होगा, कोई भी नहीं, एक सरफेस जिनका पेंटेड होगा डेफिनेटली। 8 ऐसे क्यूब्स मिलेंगे जिनका कि एक सरफेस पेंटेड होगा। क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो? थोड़ा सा इसके लिए थोड़ा अपने एंड पे तुम्हें समझने की कोशिश करनी पड़ेगी, थोड़ा इमेजिनेशन करना पड़ेगा, तभी बेहतर समझ पाओगे, तभी इसको बेहतर समझ पाओगे। क्या ये क्लियर है? ठीक है, अब कमेंट में मुझे आंसर करना अगर समझ गए हो, अगर ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई, अगर नहीं आई है तो फिर एक बार फिर से रिवाइंड करके इसको देखो, अपने एंड पे सॉल्व करने की कोशिश करो, और फिर बाद में इस क्वेश्चन को आंसर करना। अगर समझ गए हो तो आंसर करो कि हाउ मेनी क्यूब्स हैव नो सर्फेसेस पेंटेड, हाउ मेनी क्यूब्स हैव नो सर्फेसेस पेंटेड, ऐसे कितने क्यूब्स होंगे इस क्वेश्चन में? ये कमेंट में आंसर मेंशन करना, ठीक है? कमेंट जरूर करना है, जरूर से जरूर प्रैक्टिस करना, कोई दिक्कत नहीं है, गलत हो सही हो फर्क नहीं पड़ता, बट कोशिश जरूर करना। और कमेंट में ही आंसर चेक करें ना, आंसर मैं दे दूंगा कि एक्चुअल में इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, ध्यान कर देना है कि सारे के सारे जो अंदर वाले जो क्यूब्स हमारे दिख रहे हैं ब्लू सरफेस के अलावा, वो क्या है, ये क्यूब्स जो हमारे हैं, ये सारे के सारे क्यूब्स क्या हैं, बड़े वाले क्यूब्स हैं, और छोटे वाले क्यूब्स हमारे ब्लू सरफेसेस पे हैं। नहीं, मतलब कि एक ब्लू सरफेस है और बाकी दूसरा वाला येलो होगा, ठीक है, एक ब्लैक होगा, डिपेंड करता है। जो अंदर वाले हैं उनमें तो एक ही सरफेस हमारा पेंटेड है कि नहीं। कुछ ऐसे होंगे जो कॉर्नर वाले होंगे जो वहाँ पे 3 सरफेसेस पेंट होगा, एक येलो होगा, एक ब्लू होगा, एक ब्लैक होगा। जो एज वाले होंगे वहाँ पे 2 सरफेसेस पेंटेड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईच फेस ऑफ क्यूब कैन बी पेंटेड इन ब्लैक और व्हाइट कलर्स, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द क्यूब बी पेंटेड नाउ। ये भी बहुत बहुत प्यारा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है। हर एक फेस एक क्यूब का है जिसको कि हम ब्लैक पेंट कर सकते हैं या फिर व्हाइट पेंट कर सकते हैं। तो कितने तरीकों से क्यूब को पेंट किया जा सकता है? अब ये ऐसा एक पीएनसी बेस्ड क्वेश्चन है थोड़ा सा, या फिर बेसिकली काउंटिंग करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा। अब देखो एक बात बताओ, अगर हम सारी की सारी सर्फेसेस को, पहले पॉज जरूर कर लेना, ठीक है, पहले पॉज करके अपने पे ट्राई जरूर करना इसको, उसके बाद में ही देखना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। और फिर अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल तुम्हें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा सा अप्रोच देखने के बाद में भी पॉज करके ट्राई कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें मैनुअली काउंटिंग करके केसेस देखने पड़ेंगे, कैसे कैसे केसेस हो सकते हैं। देखो एक केस तो हमारा डेफिनेटली हो सकता है कि सारे के सारे फेसेस कितने हैं, 6 फेसेस होंगे, फेस तो 6 होंगे। अब या तो सारे के सारे 6 फेसेस हमारे ऑल ब्लैक हों, सारे ब्लैक हों, ये केस हो सकता है, ठीक है। या फिर सेकंड केस हो सकता है 5 फेसेस ब्लैक हों, एक वाइट। थर्ड केस हो सकता है 4 ब्लैक हों, 2 वाइट। फोर्थ केस हो सकता है आधे ब्लैक आधे वाइट, 3 ब्लैक एंड 3 वाइट। फिफ्थ केस 2 ब्लैक एंड 4 वाइट। सिक्स केस 1 ब्लैक एंड 5 वाइट। सेवेंथ केस 0 ब्लैक, यानी कि ऑल वाइट हो गया, वैसे ऑल वाइट। यही तो 7 केसेस होंगे। क्या इतना समझ पा रहे हो? स्टेप बाय स्टेप करना है, धीरे धीरे चलना है, समझ के चलना है, ठीक है। तो या तो सारे फेसेस ब्लैक होंगे या एक फेस वाइट होगा,
बाकी ब्लैक होंगे, 2 फेस वाइट बाकी ब्लैक, 3 फेस वाइट बाकी ब्लैक, 4 फेस वाइट बाकी ब्लैक, 5 फेस वाइट बाकी ब्लैक, या फिर सारे के सारे फेसेस हमारे वाइट होंगे। ये टोटल 7 केसेस हमारे हो गए। अब ये बात समझ में आती है। अब एक बात बताओ, अगर सारे फेसेस हमारे ब्लैक हैं, सारे सर्फेसेस को हमें ब्लैक पेंट करना है, तो कितने तरीकों से पेंट कर सकते हो? जब सारे ही ब्लैक पेंट करते हैं तो वहां पे कोई चॉइस ही नहीं है, सब पे ही ब्लैक पेंट करना है, सिर्फ एक ही तरीका तो पॉसिबल होगा, सिर्फ एक ही तरीका तो पॉसिबल होगा, सब पे ब्लैक पेंट कर दो, बस यही तरीका है और क्या। लेकिन नंबर ऑफ वेज कितने आ जाएंगे? एक ही तरीका होगा सारे सर्फेसेस को ब्लैक पेंट करने का। ठीक है, सेम लॉजिक है, जब सबको व्हाइट पेंट करना है तो चाहे सबको ब्लैक पेंट करोगे एक ही तरीका है, चाहे सबको व्हाइट पेंट करोगे तब भी एक ही तरीका है। ये सिमेट्री भी ऑब्जर्व करते जाना है, ये सिमेट्री भी ऑब्जर्व करते जाना है। सेम लॉजिक होगा जबकि हम 5 ब्लैक एक व्हाइट पेंट करेंगे, जितने तरीके यहाँ आएंगे उतने ही तरीके यहाँ पे आएंगे, जबकि एक ब्लैक हो 5 व्हाइट हो। बात तो एक ही है ना, बस ब्लैक को व्हाइट से स्वैप कर दिया हमने। ठीक है, तो 5 ब्लैक हो एक व्हाइट हो, इसके कितने तरीके आने वाले हैं? अब दिमाग में ये बात आ सकती है कि अगर 5 ब्लैक है एक व्हाइट है, यानी कि 6 फेसेस में से किसी एक को व्हाइट हमें पेंट करना है, 6 में से किसी एक को व्हाइट हमें पेंट करना है। ठीक है, तो 6 में से किसी एक को चूज करना है, तो 6 तरीके हो सकते हैं। ये बात दिमाग में आ सकती है, ये बात दिमाग में आ सकती है ना। ठीक है, कि यानी कि 6 तरीके होने चाहिए इस हिसाब से। बट सोचो क्या ये सही होगा? ये इसलिए सही नहीं होगा क्योंकि ऐसा समझो कि अगर एक हमारा, जैसे जब सारे के सारे ब्लैक पेंटेड थे, ठीक है, तो हमारा एक ही तरीका था उसका, एक ही तरीका था। अब अगर एक क्यूब है, उसकी तुमने 5, 6 की बजाय 5 सरफेसेस को ब्लैक पेंट कर दो, कर दिया तुमने। जैसे ही तुमने 5 फेसेस को ब्लैक पेंट कर दिया, अब एक पे व्हाइट पेंट कर दो बचे हुए पे। अब इस क्यूब को अगर घुमाओगे तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? क्यूब की सारी साइड तो एक जैसी ही है, तो तुम कौन सी वाली पे व्हाइट पेंट कर रहे हो? जब तक तुम एक ही पे व्हाइट पेंट कर रहे हो तो फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि क्यूब तो पूरा का पूरा एक जैसा ही है। तो इसका भी तरीका सिर्फ एक ही होगा, 5 ब्लैक है एक व्हाइट है, सिर्फ एक तरीका होगा। भाई कोई एक साइड होगी जो व्हाइट पेंट करनी है, किसी को भी पेंट कर दो, क्योंकि सारी साइड्स अलग अलग थोड़ी हैं, पूरा क्यूब तो देखने में एक जैसा ही है। ठीक है, सो दैट इज वाई इसका भी एक ही तरीका आने वाला है, 5 ब्लैक एंड 1 व्हाइट का भी एग्जैक्टली एक ही तरीका होगा। किसी एक को व्हाइट पेंट कर दोगे, बाकी सब ब्लैक हो जाएंगी। और सिमिलरली 1 ब्लैक 5 व्हाइट का भी एक ही तरीका होगा, इसका भी एक ही तरीका आने वाला है। क्लियर है? ठीक है, ऐसे समझो फॉर एग्जाम्पल, देखो हालांकि इसमें कलर्स डिफरेंट है, बट इस तरह से समझो, जैसे मान लो कि ये हमने टॉप वाले को व्हाइट पेंट किया था। ठीक है, ये जैसे यहाँ पे व्हाइट दिख रहा है ना, अभी व्हाइट है, हालांकि और भी कलर्स हैं, बट ऐसे समझो इसको हमने व्हाइट पेंट किया हुआ है। ठीक है, अब तुम कहोगे टॉप व्हाइट पेंट हुआ है, वो एक अलग केस है, या फिर हमने साइड वाला व्हाइट पेंट किया है, वो एक अलग केस है। लेकिन ऐसे समझो ना, अगर ये टॉप व्हाइट पेंटेड था तो टॉप वाले को भी तो साइड पे ला सकते हो ना, घुमा सकते हो, कि बाकी सब तो ब्लैक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक साइड अगर ब्लैक पेंटेड है उसका तरीका एक ही होगा, उसका एक ही तरीका होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि 4 साइड्स हमारी ब्लैक पेंटेड है, 2 साइड्स हमारी व्हाइट पेंटेड है। अब यहाँ पे केस कितने बनेंगे? ठीक है, तो जब हम 2 व्हाइट की बात कर रहे हैं, अब सोचना पड़ेगा हमको, क्या सोचना पड़ेगा, क्योंकि जो 2 व्हाइट हैं, या तो ऐसा हो सकता है कि हमने क्यूब लिया और ये जो 2 व्हाइट है ये अड़ोसी पड़ोसी एडजेसेंट है, ये व्हाइट पेंट कर दिया, ये व्हाइट पेंट कर दिया, तो ये एडजेसेंट हो गया। ठीक है, अब हमारा जो डिफरेंस आएगा वो एडजेसेंट और अपोजिट का डिफरेंस आएगा, कि अगर एडजेसेंट है तब तो व्हाइट अड़ोस पड़ोस में पेंट हो गए। लेकिन ऐसा भी तो पॉसिबल हो सकता है ना कि 2 व्हाइट जो पेंटेड हो वो अपोजिट सर्फेस पे पेंटेड हो, यानी कि 2 केसेस बनेंगे यहाँ पे। ये जो 2 व्हाइट है या तो एडजेसेंट पे पेंटेड हो, बाकी सब पे तो ब्लैक हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, या तो एडजेसेंट पे हो या फिर अपोजिट पे हो। अगर एडजेसेंट पे होंगी तो उसका एक तरीका होगा, अपोजिट पे होंगी उसका एक तरीका होगा, टोटल तरीके हमारे पास 2 आ जाएंगे, 2 तरीके आ जाएंगे। ठीक है, सिमिलरली 2 ब्लैक और 4 व्हाइट वाला भी सेम लॉजिक है। 2 ब्लैक में भाई या 2 ब्लैक एडजेसेंट पे होंगे या अपोजिट पे होंगे, तो यहां भी हमें 2 तरीके मिलने वाले हैं। क्लियर है? यहां भी हमें 2 वेज मिलने वाले हैं। क्या ये क्लियर है? अब आते हैं, एक जो लास्ट केस बच गया, 3 ब्लैक एंड 3 व्हाइट। अब व्हाइट वाले पे बात करें या ब्लैक पे बात करें, एक ही बात है, 3 व्हाइट पे बात कर लेते। तो जब 3 व्हाइट है तो या तो केस बनेगा हमारा एक, जहां पे कि तीनों व्हाइट जो है एडजेसेंट है, तीनों एडजेसेंट अड़ोसी पड़ोसी हैं। ठीक है, तो या तो केस बनेगा ऑल एडजेसेंट, क्योंकि 3 है तो तीनों अपोजिट तो नहीं हो सकते, बट हाँ ये हो सकता है कि 2 अपोजिट हो और एक किसी के एडजेसेंट हो। तो या तो सारे एडजेसेंट हो या 2 अपोजिट एडजेसेंट, तो यहां भी हमारे 2 केसेस बन रहे हैं। टोटल केस अब कितने हो गए? 1 1 2 2 2 1 1, यानी कि 1 + 1 2 + 2 4 8 2 10। आंसर आ जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी, 10 ऐसे केसेस हमारे बनने वाले हैं।
ऑप्शन बी 10 ऐसे केसेस बनने वाले हैं। क्या है, क्लियर है? ठीक है, ओके। नेक्स्ट वन, 125 identical cubes are arranged in the form of cubical block. How many cubes are surrounded by other cubes from each side? ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को। 125 आइडेंटिकल क्यूब्स हैं हमारे, जिनको अरेंज किया है हमने इन द फॉर्म ऑफ ए क्यूबिकल ब्लॉक, एक क्यूबिकल ब्लॉक की तरह अरेंज किया है। तो कितने ऐसे क्यूब्स होंगे जो कि सराउंडेड होंगे अदर क्यूब से हर एक साइड से? 125 क्यूब्स को अरेंज करके एक क्यूब बनाया है। तो 125 से हमारा जो क्यूब बनेगा वो क्या होगा? 125 बेसिकली है 5 क्यूब, यानी कि जो हमारा क्यूब बनेगा वो 5 क्रॉस 5 क्रॉस 5 का क्यूब बनेगा। 5 क्रॉस 5 क्रॉस 5 का क्यूब बनेगा। और क्वेश्चन पूछ रहा है ऐसे कितने क्यूब होंगे जो कि हर साइड में किसी क्यूब से सराउंडेड होंगे। तो ये वो क्यूब होंगे जो कि बिल्कुल हमारे क्यूब के अंदर लाई करेंगे, जो कि जिनका कोई भी सरफेस एक्सपोज नहीं होगा। यानी कि अगर एक भी सरफेस हमें एक्सपोज मिल गया, जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल ये वाला क्यूब हो गया, तो इसमें तो हमारा जो सरफेस बाहर दिख रहा है एक्सपोज्ड है, जो बाहर की तरफ है, वहां पे तो कोई भी क्यूब नहीं है जो इसको सराउंड कर रहा हो। तो सराउंडेड वाले तो वही क्यूब होंगे जो कि डीपली इनसाइड होंगे, कंप्लीटली इनसाइड होंगे। डीपली यानी कि कंप्लीटली इनसाइड होंगे, कोई भी सरफेस नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, बेसिकली ये वैसे हो गए जैसे कि जीरो सरफेस पेंटेड वाले क्यूब्स होते थे। तो जीरो सरफेस पेंटेड वाले क्यूब्स कितने आएंगे? अगर मान लो कि हमने अब जैसे पूरा का पूरा 5 क्रॉस 5 का क्यूब बनाने के बाद में हम पूरा पेंट कर दें इसको, अब पेंट करें, तो अब जब पेंट करेंगे तो जो अंदर वाले क्यूब होंगे उनका कोई भी सरफेस पेंट नहीं होगा। यही तो मतलब हुआ ना। तो जीरो पेंटेड वाले कितने मिलेंगे हमको? n-2 होल क्यूब हो जाएंगे 5 - 2 होल क्यूब, यानी कि हो जाएंगे टोटल 27। बढ़िया क्वेश्चन था, सिंपल सवाल है, बट सोचना है, कनेक्ट करना है कि जीरो सरफेस पेंटेड वाला जो फंडा है उससे मिलता जुलता है। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 27। अब क्वेश्चन यही पूछता, हाउ मेनी क्यूब्स आर सराउंडेड बाई अदर क्यूब्स ऑन ऑल साइड एक्सेप्ट वन साइड। अगर क्वेश्चन कहता हाउ मेनी क्यूब्स आर सराउंडेड बाई अदर क्यूब्स ऑन ऑल द साइड्स एक्सेप्ट वन साइड, क्यूब्स सराउंडेड बाई other cubes on all sides except one side, तब क्या आंसर होता? अब अगर एक साइड के अलावा बाकी सब साइड पे सराउंडेड है तो ये कौन से क्यूब होंगे जिनका एक साइड एक्सपोज्ड होगा? जैसे कि ये वाला क्यूब हो गया, यानी कि वो क्यूब्स जो कि एक सरफेस पे लाई कर रहे हैं, जिनका एक साइड एक्सपोज्ड है, बेसिकली वन साइड पेंटेड वाले क्यूब्स। और क्योंकि ये सरफेस वाले क्यूब्स होते हैं जो कि ना एज पे हैं ना कॉर्नर पे हैं, सरफेस होती है 6, और हर एक सरफेस पे कितने होंगे? n-2 होल स्क्वायर। ये हो जाएंगे 6 × 5 - 2 होल स्क्वायर। 6 × 3 स्क्वायर यानी 54 ऐसे क्यूब्स होंगे जो कि हर साइड पे पैक्ड होंगे बट एक साइड पे एक्सपोज होंगे। ठीक है, एक साइड पे एक्सपोज होंगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, a cuboid of dimension 7 × 5 × 3 is painted red, green and blue on each pair of opposite faces of dimension 7 × 5, 5 × 3, 7 × 3 respectively। इस बार ये क्यूब नहीं है, क्यूबॉइड है। ध्यान से चीजों को समझते हुए करना पड़ेगा, क्योंकि क्यूबॉइड है तो फर्क पड़ता है कि कौन से साइड पे रेड पेंट है, क्योंकि अब सारी साइड्स एक जैसी थोड़ी है। 10 क्यूबॉइड को हमने कट किया है और सेपरेट किया है वेरियस क्यूब्स में, और हर एक डायमेंशन जो है छोटे वाले क्यूब की वो क्या है? 1 सेंटीमीटर है। यानी कितने स्मॉलर क्यूब्स मिलेंगे हमको? 7 × 5 × 3 का हमारा लार्जर क्यूब है। वॉल्यूम कितना आ रहा है इसका? 35 × 3 105 सेंटीमीटर क्यूब। और इससे हम क्यूब्स कट कर रहे हैं कितने? 1 सेंटीमीटर वाले। तो कितने क्यूब्स मिलने वाले हैं हमको इस बार? कितने मिलेंगे? तो देखो तरीका ये है, 7 × 5 × 3 डिवाइड बाई 1 × 1 × 1, यानी कि 105 क्यूब्स मिलेंगे। 105 क्यूब्स टोटल मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन फिर हमें दो स्टेटमेंट दे रहा है, हमें पता लगाना है कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है कौन से इनकरेक्ट है, कौन से वाले करेक्ट हैं कौन से इनकरेक्ट है। तो डायग्राम प्रॉपर्ली बना लेते हैं। 7 × 5 × 3, ओके। जरा से ये 5 है, ये 7 है, और फिर इसको 3 रख लेते हैं। और फिर क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि
7 सेंटीमीटर क्रॉस 5 सेंटीमीटर पे क्या पेंटेड है? रेड पेंटेड है अपोजिट फेसेस पे, तो 7 क्रॉस 5 पे रेड पेंटेड। ठीक है, रेड है मान लेते हैं। फिर 5 क्रॉस 3 पे ग्रीन पेंटेड है। 5 क्रॉस 3, तो ये तो 5 है, ये 3 हो गया, तो 5 क्रॉस 3 पे ग्रीन पेंटेड है। और ब्लू पेंटेड है 7 क्रॉस 3 पे, तो 7 क्रॉस 3 पे ब्लू पेंटेड है। और ऐसे ही अपोजिट सर्फेसेस पे होगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, देयर आर एग्जैक्टली 15 स्मॉल क्यूब्स विद नो पेंट ऑन एनी फेस। 15 स्मॉल क्यूब्स विद नो पेंट ऑन एनी फेस, तो अगर किसी भी फेस पे पेंट नहीं है, यानी जीरो पेंटेड सरफेस, तो ये क्यूब्स कौन से होंगे? जो अंदर वाले क्यूब्स होते हैं हमारे। ठीक है, अंदर वाले क्यूब्स होते हैं। और ये कितने से निकलने वाले? हमें पता था कि अगर एक क्यूब होता तो ऐसे क्यूब्स कितने होते टोटल? n-2 होल क्यूब। बट क्योंकि हर एक साइड हमारा डिफरेंट है, 7 है, 5 है, 3 है, तो हर साइड से 2 सप्लाई करोगे, 2 सप्लाई करोगे, तो ऐसे क्यूब्स कितने मिलने वाले? पहला स्टेटमेंट के क्यूब्स कितने होंगे? 7-2 इंटू 5-2 इंटू 3-2, यानी कि ये आ जाएंगे 5 इंटू 3 इंटू 1, 15 क्यूब्स होंगे ऐसे, जिनका कि कोई भी साइड पेंटेड नहीं होगा, यानी कि पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है। 15 क्यूब्स होंगे ऐसे हमारे जिनमें कि कोई भी साइड पेंटेड नहीं होगा, तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, कोई इसमें डाउट नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट की बात करते हैं। सेकंड स्टेटमेंट चेक करते हैं। तो देयर आर एग्जैक्टली 6 स्मॉल क्यूब्स विद एग्जैक्टली 2 फेसेस, 1 पेंटेड ब्लू एंड 1 पेंटेड ग्रीन। 1 ब्लू 1 ग्रीन, ऐसे कितने क्यूब्स हमें मिलने वाले हैं? तो ये जो 2 फेसेस पेंटेड वाले क्यूब्स होते हैं कौन से होते हैं? ये हमेशा 3 वाले होते हैं जो लाई करते हैं कॉर्नर पे, 2 वाले होते हैं जो लाई करते हैं किसी भी एज पे। और हमें चाहिए कौन से वाले जिनमें कि एक है ब्लू और एक है ग्रीन, एक है ब्लू और एक है ग्रीन। ठीक है, तो थोड़ा सा डायग्राम को पहले बेटर कर लें कि 5 है, तो यहाँ पे 5 कट्स होंगे, 7 वाले पे 7 कट्स होंगे, और सिमिलरली यहाँ पे आएगा। एग्जाम में तुम इतना बनाते नहीं बैठोगे, एग्जाम में समझ लोगे और समझ के आंसर करोगे, तुम्हें समझाने के लिए मैं डायग्राम को प्रॉपर्ली बना रहा हूँ। ठीक है, एग्जाम में इस कलाकारी के नंबर थोड़ी मिलेंगे। अब हाँ, 3 कट करने हैं यहाँ पे, हो गए। अब क्वेश्चन हमसे पूछा है कि एक साइड ब्लू पेंटेड हो, एक साइड ग्रीन पेंटेड हो, और ये चाहिए हमें कहाँ पे? ऑब्वियसली एज पे मिलेंगे। ठीक है, तो कौन से वाले क्यूब्स होंगे? अब ये वाला क्यूब देखो, टॉप इसका ब्लू है, टॉप ब्लू है, और साइड ग्रीन है, साइड पे ग्रीन है, टॉप पे ब्लू है, दो ही सरफेस पेंटेड है। सिमिलरली ये बॉटम वाला देखो, यहां ग्रीन दिख रहा है और अंदर की तरफ छुपा है ब्लू वाला, तो इसकी भी दो सरफेस पेंटेड है। ऐसे ही ये जो इस साइड पे है ब्लू दिख रहा है और ऐसे ही ग्रीन छुपा हुआ है, और ऐसे ही एक बॉटम में भी होगा। तो ऐसी कितनी एजेस है जहां पे कि एक ब्लू हो एक ग्रीन हो? 4 एजेस हैं हमारी, 4 एजेस हैं। तो ऐसे 4 क्यूब्स मिलने वाले हैं, 4 स्मॉल क्यूब्स होंगे जहां पे कि 1 सरफेस इज ब्लू एंड 1 इज ग्रीन एंड ओनली 2 फेसेस आर पेंटेड। एग्जैक्टली 2 फेसेस आर पेंटेड। ठीक है, तो 4 स्मॉल क्यूब्स विल बी देयर जहां पे कि एग्जैक्टली 2 आर पेंटेड। एग्जैक्टली 2 पेंटेड, और वो कौन से हैं? ब्लू और ग्रीन। अगर क्वेश्चन होता कि 2 फेसेस पेंटेड ब्लू एंड ग्रीन, तो कितने होंगे? अगर एग्जैक्टली ना होता, एग्जैक्टली वर्ड मिसिंग होता, 2 फेसेस पेंटेड ब्लू एंड ग्रीन, तब कितने होते? तो फिर उस केस में हमको पता है कि अगर 2 फेसेस पेंटेड ब्लू और ग्रीन चाहिए, तो वो तो इस वाले में भी पेंटेड है, कॉर्नर वालों में भी पेंटेड है, फिर कॉर्नर वाले भी हमें ऐड करने पड़ते। तो यहाँ पे भी तो ब्लू ग्रीन रेड है। ठीक है, सो इन 4 के अलावा 8 और 8 नहीं, एक सेकेंड, 1 2, हाँ 8 कॉर्नर है ना, तो 4 + 8 12 ऐसे क्यूब्स हो जाते हैं जहां पे कि 2 फेसेस पेंटेड हैं ब्लू और ग्रीन, जिनमें से कि 8 में 3 फेसेस पेंटेड होंगे, 4 में एग्जैक्टली 2 फेसेस पेंटेड होंगे। तो इस केस में सेकंड स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है।
क्योंकि वो कह रहा है 6 क्यूब्स होने चाहिए, 6 नहीं है 4 है, तो आंसर होगा ऑप्शन ए, ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, सेकंड वाला इज इनकरेक्ट, सेकंड वाला तो करेक्ट नहीं है बस। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the least possible number of cuts required to cut a cube into 64 identical pieces? एक क्यूब को कट करना है 64 आइडेंटिकल पीसेस में, यानी कि 64 स्मॉलर क्यूब्स में कट करना है, और 64 होता है 4 का क्यूब। 4 का क्यूब यानी कि हर एक साइड को 4 पार्ट्स में कट करना है, हर साइड को 4 पार्ट्स में कट करना है, ये तो मतलब हुआ। और अगर हर साइड को 4 पार्ट में करना है कितने तरीके होंगे? तो सबसे पहले अगर तुम्हें किसी चीज को 2 पार्ट में कट करना है तो कितनी बार कट करोगे? मान लो हमें एक पीस ऑफ पेपर दिया है और हमें इसको 2 पार्ट में कट करना है, तो कितने कट लगाने पड़ेंगे? एक कट से 2 पार्ट में कट हो जाएगा। अगर हमें 3 पार्ट्स में कट करना होता पेपर को, तो जब पहला कट लगाते 2 पार्ट में कट होता, एक और कट लगाते तो 3 पार्ट में कट हो जाता। Isn't it so? तो बेसिकली अगर हमें n कट्स चाहिए, n पीसेस चाहिए, n पीसेस चाहिए, तो कट कितने लगाने पड़ेंगे? एक कम कट लगाना पड़ेगा। अगर n पीसेस चाहिए किसी चीज के, तो कट्स होंगे n-1 एक डायमेंशन में। ठीक है, तो अगर हमें यहाँ पे एक साइड को 4 पार्ट्स में कट करना है तो हमें कितने कट लगाने पड़ेंगे? 3 कट लगाने पड़ेंगे, 1 2 और 3, और 3 कट से 4 पार्ट में कट हो गया है। सिमिलरली जैसे हमने अभी लेंथ में कट किया है, वैसे ही अब टॉप में कट करेंगे। ठीक है, सो अभी भी हमें 3 कट लगाने पड़ेंगे, और सिमिलरली लैटरली भी कट करेंगे। ठीक है, सिमिलरली लैटरली भी कट करेंगे, यहां भी हमें 3 कट्स लगाने पड़ेंगे। टोटल कट्स कितने हो जाएंगे? तो टोटल कट्स हमारे हो जाएंगे, क्योंकि 3 डायमेंशन है तो 3 टाइम्स ऑफ n-1, हर एक डायमेंशन में n-1 कट लगाएंगे, और क्योंकि हमें 4 पीसेस करने थे तो 3 इंटू 4-1 हो जाएगा आंसर। लेकिन 9 कट्स लगाने पड़ेंगे, 9 कट्स में ये हमारे 64 पीसेस में कट हो जाएगा। ओके, 9 कट्स में 64 पीसेस में कट हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा और बेटर करने के लिए ऐसे समझ लेते हैं, लेट अस से हमारा एक क्यूब है, क्यूबॉइड है, 6 क्रॉस 8 क्रॉस 10 सेंटीमीटर क्यूब का एक क्यूबॉइड है हमारा, और हमें स्मॉलर क्यूब बनाने हैं 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 सेंटीमीटर क्यूब के, और क्वेश्चन पूछे नंबर ऑफ कट्स कितने लगेंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ कट्स कितने लगेंगे, पहले पॉज करके अपने एंड पे ट्राई करो। क्यूबॉइड का डायमेंशन है 6 क्रॉस 8 क्रॉस 10, और क्यूब्स जो बनाने हैं वो है 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2। तो ऐसे समझो कि 6/2, ठीक है, अगर पहला वाला चीज़ हमारा लेंथ है, फिर ब्रेड्थ है, फिर हाइट है, तो लेंथ में कितने पीसेस करने हैं हमें? लेंथ में 6/2 यानी कि 3 पीसेस करने हैं। अगर 3 पीसेस करने हैं तो कट्स कितने लगेंगे? 3-1 2 कट्स लगेंगे। ब्रेड्थ में कितने पीसेस करने हैं हमें? 8/2 4 पीसेस करने हैं। अगर 4 पीसेस करने हैं तो 3 कट्स लगाने पड़ेंगे। और हाइट में कितने पीसेस करने हैं? 10/2 5 पीसेस करने हैं, तो कट्स कितने लगेंगे? 4 लगेंगे। टोटल कट्स हो जाएंगे 2 + 3 + 4, लेकिन 9 कट्स में ये हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, 9 कट्स में काम हो जाएगा हमारा। क्या है क्लियर? ओके, सो इतने ही क्वेश्चन हैं वैसे तो, बट एक और क्वेश्चन एग्जाम्पल के लिए कर लेते हैं। ठीक है, कि जैसे हमने देखा है तो एक और बेटर आइडिया लग जाएगा कि 20 सेंटीमीटर क्यूब है, पेंटेड है रेड कलर से, देन इसको कट किया हमने स्मॉलर क्यूब में 4 सेंटीमीटर साइड लेंथ का, तो नंबर ऑफ क्यूब्स विद एग्जैक्टली 1 सरफेस पेंटेड रेड, कितने ऐसे क्यूब्स होंगे जिनका एग्जैक्टली 1 सरफेस पेंटेड रेड होगा। हालांकि ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तो इसको कमेंट में आंसर कर देना, इसको और एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी मैंने एक क्वेश्चन में इसको एक्सप्लेन किया हुआ है अच्छे से। ठीक है, तो कमेंट में आंसर मेंशन कर देना कि अगर एक 20 सेंटीमीटर क्यूब का रेड कलर का जो है उसको हम स्मॉलर क्यूब्स में कट कर रहे हैं 4 सेंटीमीटर साइड लेंथ के, तो कितने क्यूब्स ऐसे होंगे जहाँ पे कि एग्जैक्टली 1 सरफेस पेंटेड रेड होगा। आंसर इन द कमेंट्स। और इतना ही रखते हैं सेशन में। आई बिलीव जो भी मैंने सेशन में डिस्कस किया वो सब कुछ समझ में आया होगा और कहीं पर भी कोई डाउट नहीं रहा होगा, और बढ़िया से मजा आया होगा तुम्हें इस पर्टिकुलर सेशन में।
और कमेंट में एक बार जरूर मेंशन करना तुम्हें सेशन कैसा लगा, और अगर सेशन पसंद आया तो मेक श्योर टू हिट लाइक बटन एज वेल। अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना, अपने फ्रेंड्स से भी जरूर शेयर करना दैट उनको भी पता चले और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट उठा सकें। और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। फॉर एनी क्वेश्चंस और क्वेरीज यू कैन ऑलवेज मैसेज मी ऑन ADITYAKT एंड सपोर्ट दिस चैनल एज वेल। दैट्स ऑल, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप रनिंग।